दोस्तों नमस्कार, जय सिया राम, वेलकम। दोस्तों आज एक नई स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो वास्तव में प्रेरणादायक है। इसमें आपको आज पता चलेगा कि कैसे एक गांव का जन्मा बच्चा, लेकिन जिसके हौसले बहुत बुलंद थे, एक ऐसा इंसान बना जिसको आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की, जो बिहार के मुख्यमंत्री और कई बार के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, नीतीश कुमार का जन्म हरनौत कल्याण बिगहा नालंदा में एक अभिधा परिवार में हुआ। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक बिहार के संस्थापक महान गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के बहुत ही करीबी मित्र थे। उनके पिता कविराज रामलखन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। नीतीश कुमार का उपनाम मुन्ना है। ये लोगों को नहीं पता होगा, नीतीश कुमार का घर का नाम मुन्ना था और आज भी वो गांव में जब जाते हैं तो उनके बुजुर्ग जो भी अभी हैं वो मुन्ना कह के ही नीतीश कुमार का संबोधन करते हैं। उन्हें 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना है, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वो बिहार राज्य के बिजली बोर्ड में भी शामिल हुए आधे मन से, और बाद में राजनीति में चल के उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो सबके लिए प्रेरणादायक है। कहानी उस आदमी की जिसने बिहार की राजनीति को बार बार नई दिशा दी, जो कभी लालू प्रसाद यादव जी के साथ था फिर उनके खिलाफ खड़ा हुआ, जो कभी भाजपा के साथ चला फिर उनसे अलग हुआ और फिर वापस लौट आया। एक ऐसा नेता जिसके फैसले ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। नाम नीतीश कुमार। पिता डॉक्टर थे, लेकिन घर में राजनीति की चर्चा अक्सर होती थी। नीतीश बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन सोचते बहुत थे। स्कूल में वो औसत छात्र नहीं थे, बहुत ब्रिलियंट किस्म के छात्र थे, बल्कि जो भी काम करते थे गहराई से करते थे। IEE कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब दूसरे नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो नीतीश के भीतर एक अलग आग जल रही थी, सिस्टम को बदलने की। इसी आग ने उनको राजनीति के रास्ते पर ला खड़ा किया। 1974 में पूरा देश जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की आग में जल रहा था। युवाओं का हुजूम संपूर्ण क्रांति के नारे लगा रहा था। इसी आंदोलन में नीतीश कुमार भी कूद पड़े। वहीं इनकी मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव जी से। दोनों जेपी आंदोलन के सिपाही थे। वो दौर था जब राजनीतिक आदर्शों की लड़ाई लगती थी और नीतीश उन्हीं आदर्शों में यकीन भी रखते थे। 1977 में जनता पार्टी बनी। नीतीश ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे बिहार की सड़कों पर उनका नाम गूंजने लगा। लालू नीतीश की जोड़ी कब बनी? 1980 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। नीतीश कुमार उस वक्त उनके साथ थे। दोनों के बीच मकसद एक ही था, पर राजनीतिक शैली बिल्कुल अलग अलग थी। लालू करिश्माई वक्ता, जनता के दिल की भाषा जानने वाले, बोलने वाले। नीतीश शांत, राजनीतिक और सोच समझकर हर कदम रखने वाले। धीरे धीरे ये जोड़ी एक मिली जुली ताकत बन गई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता दोनों के रास्ते अलग होने लगे। उसी समय जब आंदोलन चल रहा था तो रामविलास पासवान जी भी इसी आंदोलन से जुड़े, लेकिन रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जी के बीच कभी बनी नहीं। नीतीश को लगा कि लालू की राजनीति जातिवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती जा रही है। उन्होंने एक नया रास्ता चुना, वो रास्ता जो विकास, प्रशासन और पारदर्शिता की बात करता था।
1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई। उनके साथ थे जॉर्ज फर्नांडिस। लालू से अलग होना आसान नहीं था, पर राजनीति ने तय कर लिया था कि अब उन्हें अपनी राजनीति खुद गढ़नी है। वो भाजपा के साथ आए। 1996 से लेकर 2004 तक केंद्र में कई अहम पदों पर रहे। वो रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और सतत विकास योजनाओं के सूत्रधार रहे। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने सुरक्षा, समय पालन और सफाई पर जोर दिया। ये वही दौर था जब उन्होंने जनसाधारण टिकट जैसी योजनाएं शुरू की थी, जिससे गरीब तबके के लोगों को भी यात्रा करने में राहत मिल सके। नीतीश अब सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के गंभीर चेहरे बन चुके। 2005 बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की आंधी चली। लालू के 15 साल के राज के बाद जनता बदलाव चाहती थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए भाजपा प्लस जेडीयू चुनाव मैदान में उतरी। परिणाम आया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उस दिन से बिहार ने एक नया अध्याय खोला। नीतीश ने प्रशासन में सुधार शुरू किए। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, सड़क और बिजली पर जोर दिया। स्कूलों में साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जैसी शुरुआत की। उन्होंने बिहार के ग्रामीण इलाकों में बदलाव की हवा चलाई। बिहार की सड़कें, बिहार के पुल नए निर्माण में आगे बढ़ गए। धीरे धीरे बिहार में एक नया शब्द लोकप्रिय हुआ, सुशासन बाबू। लोग नीतीश कुमार को इस नाम से बुलाने लगे। बिहार की छवि जो कभी अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई थी, अब वो बदलने लगी। सड़कें बनने लगी, लोगों में भरोसा लौटने लगा कि सरकार काम कर रही है। उसी दौरान 96-97 में हम बिहार गए थे। माहौल ये था कि शाम को 6 बजे के बाद हम लोग घर से नहीं निकल सकते थे। हमारा वहाँ रूम था, पढ़ते थे, लेकिन हम 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे। फिर हमने इनका शासन भी देखा जो बिल्कुल पलट गया था। चलते हैं स्टोरी पे। लेकिन राजनीति में स्थायित्व तो बहुत कम होता है। नीतीश के जीवन में भी वो तूफान आने वाला था जो उनके फैसलों को देश भर में चर्चा का विषय बना देगा। 2013 में नीतीश ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया। कारण क्या था? कारण यह था कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। नीतीश ने कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन जब 2014 में मोदी की लहर चली और जेडीयू की हार हुई, नीतीश ने हार की बड़ी जिम्मेदारी लेके मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद लालू और नीतीश, दो पुराने साथी, एक बार फिर साथ आ गए। महागठबंधन बना और 2015 में इन्होंने भाजपा को हराया। नीतीश फिर से बने मुख्यमंत्री, लेकिन 2017 में अचानक सब कुछ बदल गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच नीतीश ने लालू का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर भाजपा से हाथ मिला लिया। राजनीति में एक कदम लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कई लोगों ने उन्हें पलटू राम कहा, तो कईयों ने कहा यही है नीतीश की असली राजनीति, सिद्धांत से ज्यादा स्थिरता। सच क्या था शायद नीतीश कुमार ही जानते हैं, क्योंकि उसके बाद की कोई जानकारी तो मिली नहीं। 2020 और 2022 के बीच नीतीश फिर से कई बार गठबंधन बदलते रहे, कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में। लेकिन एक बात साफ थी, उनकी राजनीति व्यक्ति पूजा पर नहीं बल्कि संतुलन पर आधारित थी। नीतीश मानते थे कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होते, बस मुद्दे स्थायी होते हैं। उन्होंने बिहार में शराबबंदी की, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लगातार उठाया। हालांकि इन नीतियों पर विवाद भी हुआ, पर कोई ये नहीं नकार सकता कि नीतीश ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया। नीतीश कुमार आज भी भारत के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक। आप उनकी राजनीति को पसंद करें या ना करें, उनकी आलोचना करें, पर एक बात तय है, जो बिहार की पहचान बन चुके हैं। कौन? नीतीश कुमार। उन्होंने साबित किया बिहार केवल जाति समीकरण से नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और महिला शक्ति के बल पर आगे बढ़ सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में टिके रहना आसान नहीं है, पर यदि आपके अंदर धैर्य, बुद्धिमत्ता और जनता की नब्ज समझने की क्षमता है
तो बार बार गिरकर भी उठ सकते हैं। बीच में उन्होंने महागठबंधन में जब जुड़े तो कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कई क्षेत्रीय दल जुड़ के एक महागठबंधन बनाया गया, जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से ये उसको छोड़ के बाद में चले आए, लेकिन इन्होंने सारे छोटे छोटे दलों को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस, जो बहुत लोगों से उनके अच्छे संबंध नहीं थे, वो भी महागठबंधन में जुड़े। नाम दिया गया इंडिया गठबंधन, इसको इंडी गठबंधन भी कहते हैं। लेकिन नीतीश ने ही उसको छोड़ा। क्यों छोड़ा? कुछ लोग कहते हैं संयोजक नहीं बनाए गए, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की इनको इच्छा थी। लेकिन वो फिर एनडीए में आए और बिहार का चुनाव ऐतिहासिक लड़ा। जहां बीजेपी की सीटें कम हुई, नीतीश की सीटें बढ़ गईं। यूपी में जो सीटें कम हुई, बीजेपी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला, जो पिछले 2 बार से मिलता चला आ रहा था। चूंकि एनडीए ने बहुमत हासिल किया था, तो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री चुना। नीतीश आज भी उनके विषय में लोग कहते हैं, आज की तारीख में जब बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद नीतीश बीमार हैं, कुछ मानसिक बीमारी उनको है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो सही बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिद्ध किया है। उन्होंने कई रैली की। जब उनका चॉपर नहीं चला तो वो रोड के द्वारा गए और वहां रैलियों को संबोधन किया। तो इससे लगता है कि अभी भी वो सक्रिय हैं और भाजपा के सहयोग से एनडीए की सरकार बनाने में वो कामयाब भी हो सकते हैं। अभी जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आए, उसमें 2 ऐसे पोल थे जिन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन ज्यादातर लोग एनडीए की सरकार बना रहे हैं। हमें नहीं मालूम, ये वीडियो हम 14 तारीख से पहले का बना रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएंगे तो पता ही चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नीतीश जी एक अद्भुत इंसान रहे, कहां से निकले और कहां पहुंचे। जनता को समझने की जो क्षमता नीतीश जी में है, वो किसी को नहीं। नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए। शराबबंदी जो की, वो सबसे बड़ा उनका काम था। इससे महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ी। चुनाव से पहले उन्होंने 10,000 रुपए भी बांटे सारी महिलाओं को। 2 लाख का वादा है, 1,90,000 अभी बाद में मिलेंगे। लेकिन ये काम उन्होंने 2005 से ही शुरू कर दिया था। लड़कियों को साइकिल, जो भी स्कूल जाती थी कन्याएं, उनको साइकिल और पोशाक, ये योजना उन्हीं ने शुरू करी। नीतीश कुमार की कहानी हमें सिखाती है, बताती है कि नेतृत्व सिर्फ नारे लगाने से नहीं आता, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से आता है। वो फैसले जो कभी लोकप्रिय होते हैं, कभी विवादित होते हैं, पर इतिहास हमेशा याद रखता है कि किसी ने कोशिश की थी बदलाव लाने की। जिसने जंगल राज देखा है उसको सब याद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी कभी हम कोई नई प्रेरणादायक कहानी लाएं जो बिल्कुल सच्ची होती है, वो सबसे पहले आपको मिले। पथवे एक ऐसा चैनल है जहां हम ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानियां लेकर आते हैं, जो सिर्फ बताती नहीं, सोचने पर मजबूर करती हैं। उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक फिर नए वीडियो के साथ, फिर एक नई शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।